अगर आपने अभी भी डेल्टा 4 शुरू किया या फिर काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं तो इसमें कुछ टिप्स और सेटिंग है जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। मे भी इसमें कुछ आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन एक भी टिप ऐसी हो सकती है जो शायद आपको नहीं पता और आपकी काफ़ी हेल्प कर दे। तो सबसे पहले आपको गेम प्ले के ऑपरेशन में आना है और ये स्क्वाड लूटिंग और सोलो लूटिंग इस दोनों को ऑफ कर देना है। अब इसका फायदा ये है कि अगर आप स्क्वाड के साथ खेल भी रहे होंगे और आपने किसी एनिमी को मार दिया या फिर की कार्ड से रूम अनलॉक कर दिया या सेफ लूट लिया तो आपकी स्क्वाड आपसे पहले लूट नहीं पाएगी, उनको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सेटिंग में आपको बेसिक कॉम्बैट में आना है और ये रिलोड कैंसिल मोड को फायर पे कर देना है, क्योंकि अगर ये ऑफ रहेगा तो आप फायर करने के बाद जितने भी कोशिश कर लें आप दोबारा फायर नहीं करेंगे जब तक गन पूरी तरह से रिलोड ना हो जाए। लेकिन अगर आप इसको फायर पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही रिलोड करने के बाद आप दोबारा फायर करेंगे ये दोबारा से फायर करने लग जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपके पास करीब एनिमी आ गया और आप रिलोड कर रहे हो तो दोबारा से फायर पे क्लिक करने के बाद आप उसको दोबारा से मार सकते हो। देखो अक्सर लोगों को गन्स मॉडिफाई करना ही नहीं आता और वो कोड्स मांगते रहते हैं और उनको ये भी पता नहीं होता कि कौन से मोड में कौन सी गन यूज करनी है और उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो ये बहुत ईजी, आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आप वारफेयर खेलते हैं तो आपको सिर्फ कंट्रोल और हैंडलिंग को इंक्रीज करना है, क्योंकि जितनी अच्छी हैंडलिंग होगी उतना ही जल्दी आप एनिमी पर फायर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको मैं एक वीडियो में दिखा देता हूं। अब यहाँ पर मेरी हैंडलिंग बहुत ज्यादा है, अगर अचानक से एनिमी आ भी गया तो ये फौरन सिर्फ एम और फायर करेगा। लेकिन अगर हैंडलिंग लो होगी तो ये एनिमी पर एम करने और फायर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। अब अगर आप ऑपरेशन खेलते हो तो आपके लिए हैंडलिंग कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे आपने सिर्फ कंट्रोल और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब फिर से आपको बेसिक कॉम्बैट में आना है और एक्जैक्टली सेम ऐसे ही ऑन कर देना है सारे कुछ जैसे मैंने ऑन किया हुआ है, बस सिर्फ ये रिलोड कैंसिल मोड को आपने फायर पे कर देना है। इसका मैं वैसे भी पिछली बार बता चुका हूँ। अब इस सेटिंग से होता यह है कि अक्सर टाइम हम जब मेडिकेट लगा रहे होते हैं और अचानक से एनिमी आ जाते हैं तो हम तब तक फायर नहीं कर पाते जब तक हमारी हीलिंग पूरी नहीं होती या हमारा स्कोप ऑन हो जाता है तो हमें मैनुअली स्कोप को ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये सब सेटिंग ऑन करने के बाद अगर अचानक से कोई एनिमी आ गया, बेशक आप हील कर रहे होंगे, रिलोड कर रहे होंगे, आपका स्कोप ऑन होगा, आप जैसे ही स्प्रिंट करेंगे आपका फौरन से स्प्रिंट करना शुरू कर देगा। फिर आपने कंट्रोल में आकर कैंसिल क्राउच को भी ऑन कर देना है और रनिंग इंटरप्ट क्राउच को भी ऑन कर देना है। इसके साथ साथ आपने डाइव वारफेयर कर देना है, क्योंकि अगर भागते वक्त आपने अचानक लेटना हो तो आप डाइव कर सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो डेफिनेटली आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑपरेशन में हार्ड या नॉर्मल खेलते हैं तो आपको डेफिनेटली ये एमो अपने सेफ बॉक्स में रख देनी है। सेफ में रखने के बाद आपको जैसे ही आप लैंड करेंगे आपने पहले 10 या 15 एमो को अपने वेपन में रिलोड कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी गोल्डन एमो को सबसे पहले रखेगा और जैसे अगर आपके सामने कोई एनिमी आ गया तो आप उसको इजीली नॉक कर पाएंगे। और अगर आप मर भी गए तो ये एमो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सेफ में पड़ी रहेगी जिसे आप नेक्स्ट बैटल में यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ टिप्स मैं आपको वारफेयर के लिए बताता हूँ जो शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। वारफेयर के क्रैक वाले मैप में आपने इस लोकेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इस वॉल पे चढ़ जाना है और सीधा इस वॉल पे छलांग लगाने के बाद आपने आगे बढ़ना है और ये साइड पे जो दिख रहा है चादर सी इसके ऊपर चढ़ जाना है। अब यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपना बीकन लगाना है कि अगर आप मर भी गए तो आप वापस यहाँ पे रिस्पॉन्ड हो सकते हैं। अब यहाँ से आपको सारा एरिया C1 और C2 दोनों नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपको पूरे मैप का व्यू मिल जाएगा, जहाँ भी एनिमी हो सकते हैं वो सारी जगह आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन स्नाइपर है या फिर आप वो वेपन भी चूज कर सकते हैं जिसकी कंट्रोल बहुत ज्यादा हो और जिसमें बड़ा वाला स्कोप लगा हो। वारफेयर का अगला टिप देने से पहले मैं आपको ऑपरेशन का एक और टिप दे देता हूँ कि जब भी आप किसी एरिया में एंटर हो जहाँ आपको लगे कि एनिमी हो सकते हैं तब सबसे पहले आपने हेकला का ये ट्रैकर यूज करना है। इससे होगा ये कि अगर अंदर कोई एनिमी होगा तो आपको फौरन ही उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और फिर आप चाहे तो फाइट लें या फिर भाग जाएं, आपकी मर्जी। वारफेयर में जब भी आप हारने लगो तो इस व्हीकल का जरूर यूज करें, क्योंकि इसमें लगा बीकन आपके टीममेट्स को वहीं पर दोबारा से रिस्पॉन्ड कर देता है। और किसी भी एरिया को कैप्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपके टीममेट्स वहां पर जितने ज्यादा हो उतना ही जल्दी आप उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। अब वीडियो को मजीद लंबी नहीं करते और जाते जाते आपको एक लास्ट टिप देता हूँ। इसके लिए आपको अपने कस्टम HUD में आना है और इस वाले बटन को यहाँ पर प्रेस करके इतना ही बड़ा कर देना है। अब अगर ये छोटा होगा और सही जगह पर नहीं होगा तो आपको एनिमी को एग्जीक्यूट करने में काफी टाइम लग सकता है और तब तक तो आपको मार ही देगा। वीडियो को मजीद लंबा नहीं करते और आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ, वो ये है कि आपने गेम प्ले के ऑपरेशन में आना है और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लोज बैकपैक का, इसको ऑन कर देना है। इसका फायदा ये है कि जब भी अगर आपके ऊपर एनिमी फायर करेगा, आपका बैग खुला रहेगा या आप कुछ लूट रहे होंगे तो ये फौरन से वो उसको बंद कर देगा और आपके सामने जो है व्यू आ जाएगा। अगर 0 डैमेज मैच शुरू करते वक्त आपको ये वाला एनिमेशन नजर आए, क्योंकि ये एनिमेशन हर बार नजर नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इस बार मैप में अच्छी खासी लूट होने वाली है, मतलब हाई टायर लूट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जो मेन एरिया है जहाँ पर लॉकर लगा हुआ है वो पहले से खुला हुआ है तो वहाँ पर जाकर भी हाई लूट ले सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस हैं ये गारंटी नहीं है।